I'm basically a gynecologist, and my son is also gynecologist. My wife, she's a radiologist. सेकेंडरी लेवल सर्विसेज की सारी सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल है। यूरो सर्जरी होती है, जनरल सर्जरी होती है, ऑर्थो की सर्जरी होती है, गायनी की सर्जरी होती है। वी आर डूइंग वेरी गुड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इन आवर सेंटर, इंक्लूडिंग गायनी सर्जरी मैम। एक्सेप्ट न्यूरो सर्जरी एंड कार्डियक सर्जरी, हम सारी सर्जरी यहाँ पे करते हैं। आई की, ईएनटी की, जनरल सर्जरी, यूरोलॉजी की, ऑर्थोपेडिक्स की, गायनी की। आप लोग यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट भी चला रहे हो, वहाँ पे किस तरीके की जो ट्रेनिंग है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। उसमें डी फार्मेसी, बी फार्मेसी और वेटनरी फार्मासिस्ट कोर्स चल रहे हैं। हमारा डी एडिक्शन सेंटर भी है, उसमें हम डी एडिक्ट भी करते हैं पेशेंट्स को, जो हेरोइन, जो चिट्टा, फीम, भुक्की वगैरह लेते हैं उनको, एंड अल्कोहल डी एडिक्शन, ये सारा कुछ हम करते हैं मैम। जब भी कोई पेशेंट आता है तो हम उस पेशेंट को इस अप्रोच से अप्रोच करते हैं। हम पेशेंट की जगह अपने आप को बिठा के देखते हैं कि ये जो पेशेंट है इस टाइम ये क्या चाहता है और इसकी क्या नीड है, ये क्या अफोर्ड कर सकता है। अफोर्डेबिलिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस। हमारा काम कभी भी कम नहीं हुआ, हम ऊपर 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 ही जाते गए हमेशा से। भी कोई ऐसा केस आया जब आपके मन में भी एक डाउट था कि नहीं शायद ये नहीं हो पाएगा, पर एक मिरेकल हुआ और वो ठीक हो गया आपका? मैम ये बहुत बार होता है, इट हैपन्स मैनी टाइम्स। हम सेम ट्रीटमेंट देते हैं, 80% पीपल दे सर्वाइव। जो चंडीगढ़ में चीज़ 1.5 लाख रुपए में होती है, वी आर डूइंग इट इन 35,000 to 40,000। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं द एयर टीवी और मैं हूं मनप्रीत कौर। दर्शकों, आज हम पहुंच चुके हैं हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में और इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं ये है आकाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पे आप देख सकते हैं ओपीडी के लिए पेशेंट बैठे हुए हैं और एक बोर्ड भी आप जब एंटर करते हो तो एक लगा हुआ दिखाई देता है जहां पर हॉस्पिटल की जो सर्विसेज हैं वो लिखी गई हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता से। तो इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर भूपेश गुप्ता मौजूद हैं जो कि इस हॉस्पिटल के एमडी हैं और उनसे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर इंटरव्यू ऑल्सो। आई पे माई स्पेशल थैंक्स टू एयर टीवी। व्हाट यू वांट टू आस्क अबाउट दिस हॉस्पिटल? यू कैन प्रोसीड नाउ। जी सर, मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आपका हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तो क्या क्या चीज़ें हैं जिनमें आप लोग डील करते हो, क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं, यूजुअली कौन से पेशेंट आपके पास आते हैं? मैम आई एम अ गायनकोलॉजिस्ट, आई एम बेसिकली अ गायनकोलॉजिस्ट एंड माई सन इज़ ऑल्सो गायनकोलॉजिस्ट, माई वाइफ शी इज़ अ रेडियोलॉजिस्ट। तो अभी हमारे पास सारे ही क्वालिटी के पेशेंट आते हैं। तो हमारे जो इस हॉस्पिटल में है सेकेंडरी लेवल सर्विसेज की सारी सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल है। यूरो सर्जरी होती है, जनरल सर्जरी होती है, ऑर्थो की सर्जरी होती है, गायनी की सर्जरी होती है। वी आर डूइंग वेरी गुड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इन आवर सेंटर, इंक्लूडिंग गायनी सर्जरी मैम। हाँ जी। तो सर, ये जो सर्जरीज हैं ये मतलब कितने समय से आप करते आ रहे हो? हम मैम ये जो हॉस्पिटल हमने शुरू किया था ये 2008 में शुरू किया था, एंड उससे पहले हमने गवर्नमेंट जॉब करी है 20 ईयर्स। तो 2008 से वी आर रनिंग दिस हॉस्पिटल वेरी सक्सेसफुली एंड थैंक गॉड वी आर नॉट इनटू एनी मेडिको लीगल हैसल। अभी तक कोई मेडिको लीगल हैसल नहीं है, एंड वी प्रोवाइड ऑल द बेसिक सर्विसेज टू द पेशेंट। तो
अब एज अ गायनोकोलॉजिस्ट आप जो है वो लोगों को ट्रीट कर लेडीज़ को यूजली ना, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ज़्यादातर क्या प्रॉब्लम रहती है लेडीज़ में, मतलब क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेडीज़ ज़्यादातर फेस करती हैं। तो आजकल के टाइम में क्योंकि पहले डाइट शुद्ध थी लोगों की, अब डाइट भी जो है वो आर्टिफिशियल आ गई है ना, तो ज़्यादातर क्या फेस करती हैं प्रॉब्लम्स लेडीज़ जो? मैम बेसिकली जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, प्रेगनेंसी कोई अपने आप एक कोई डिज़ीज़ नहीं है। जो इसके साथ कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं उनके लिए हमको आइडेंटिफाई करना होता है यहाँ ओपीडी में बैठ के। रेस्ट एवरीथिंग गोज़ नॉर्मल, ओनली 5 to 7% पीपल हैव प्रॉब्लम। तो उनको एड्रेस करते हैं जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं। एंड कभी हमने आज तक पेशेंट नहीं रेफ़र किया है यहाँ से, और सारी क्वालिटी के पेशेंट हम यहीं पे मैनेज करते हैं, चाहे वो गायनी के हों, जनरल सर्जरी के हों, ऑब्स्टेटिक्स के हों, मतलब डिलीवरी एंड रिलेटेड एमटीपीज़। हमारा हॉस्पिटल एमटीपी के लिए एम्पैनल्ड है गवर्नमेंट से। हमारा हॉस्पिटल अदरवाइज़ भी सारे टीपीएस और इंश्योरेंसेस कंपनी के लिए, ईएसआई के लिए एम्पैनल्ड है, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश से एम्पैनल्ड है। तो वी आर गेटिंग ऑल काइंड्स ऑफ पेशेंट्स एंड females, they are hardly having any problem which cannot be rectified, which cannot be addressed. ठीक है मैम। कितने तरह की सर्जरीज है जो इस हॉस्पिटल में करी जाती है? मैम एक्सेप्ट न्यूरो सर्जरी एंड कार्डियक सर्जरी, हम सारी सर्जरी यहाँ पे करते हैं। आई की, ईएनटी की, जनरल सर्जरी, यूरोलॉजी की, ऑर्थोपेडिक्स की, गायनी की, ये सारी सर्जरी एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। माय सन डॉक्टर आकाश गुप्ता, he has done fellowship in laparoscopic surgery and he's a wonderful surgeon. He is doing wonderful laparoscopic surgery. तो एज अ सर्जन सर सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ क्या होती है? मैम हर एक पेशेंट अलग होता है, हर एक पेशेंट की एक अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है। हर एक पेशेंट जब हम खोलते हैं तो अलग होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक सेट पैटर्न है पेशेंट का। कोई भी पेशेंट कभी भी प्रॉब्लम में लैंड करा सकता है हमें, तो हम सभी तरीके से तैयार होके तब पेशेंट को अप्रोच करते हैं फॉर द सर्जरी। सर आप लोग यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट भी चला रहे हो, वहाँ पे किस तरीके की जो ट्रेनिंग है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। उसमें डी फार्मेसी, बी फार्मेसी और वेटनरी फार्मासिस्ट कोर्स चल रहे हैं। एंड अगले साल हम वहाँ पे बीएससी नर्सिंग भी शुरू करेंगे एंड बिल्डिंग का जो वर्क है दैट इज़ अंडर प्रोग्रेस मैम। अभी अगर हम बात करें रूटीन वाइज की ओपीडी की, तो कितनी है, कितने पेशेंट रोजाना है यहाँ पे आते हैं? मैम इन द पीक सीजन तो हमारे 200+ पेशेंट होते हैं, बट ऑन एन एवरेज हमारी 100+ ओपीडी रहती है, जिसमें गायनी के भी आते हैं, जनरल सर्जरी के भी आते हैं, ऑर्थो के भी आते हैं। हमारा डी एडिक्शन सेंटर भी है, उसमें हम डी एडिक्ट भी करते हैं पेशेंट्स को, जो हेरोइन, जो चिट्टा, फीम, भुक्की वगैरह लेते हैं उनको, एंड अल्कोहल डी एडिक्शन, ये सारा कुछ हम करते हैं मैम। तो सर आप खुद काउंसलिंग वगैरह देते हो उनको? यस मैम, आई एम हैविंग डिप्लोमा इन साइकियाट्रिक मेडिसिन ऑल्सो। तो रिसेंटली आई डिड इट फ्रॉम डाली, तो हम उस डी एडिक्शन सेंटर को भी चला रहे हैं मैम। तो ओवरऑल सर कहाँ कहाँ से पेशेंट अभी आपके पास आ रहे हैं? मैम हमारे पास हिमाचल एंड रोपड़ डिस्ट्रिक्ट के पेशेंट आते हैं मैम। हाँ जी, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग इन द फैक्ट्रीज, चाहे वो यूपी से हैं, बिहार से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, सारे ही हमारे पास आते हैं मैम। अगर सर बेस्ड हैं। अगर मतलब एक शब्द में आपको पूछूं कि मतलब क्या ऐसा अलग है आपके पास, आपके हॉस्पिटल में, जो आपको लगता है कि बाकी जगह पे प्रोवाइड नहीं होता, वो क्या कहोगे? मतलब कोई कौन सी बात है जो आप स्पेशली बताना चाहते हैं? मैम जब भी कोई पेशेंट आता है तो हम उस पेशेंट को इस अप्रोच से अप्रोच करते हैं। हम पेशेंट की जगह अपने आप को बिठा के देखते हैं कि ये जो पेशेंट है इस टाइम ये क्या चाहता है और इसकी क्या नीड है, ये क्या अफोर्ड कर सकता है। अफोर्डेबिलिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस, एंड ऑनेस्टी, ऑफ कोर्स ऑनेस्टी टू द प्रोफेशन जो हमारी है पिछले 14-15 साल से। तो वी आर हैविंग अ अपवर्ड ट्रेंड सिंस देन। हमारा काम कभी भी कम नहीं हुआ, हम ऊपर 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 ही जाते गए हमेशा से, कभी हमारा काम कम नहीं हुआ, बिकॉज वी आर वेरी वेरी ऑनेस्ट टू आवर प्रोफेशन। सर ऐसे होता है कि कई बार कुछ केसेस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल आ जाते हैं, डॉक्टर को दूसरा
भगवान भी बोला जाता है कि डॉक्टर जो है वो दूसरा भगवान है, दूसरी एक नई ज़िंदगी पेशेंट को देते हैं। कभी कोई ऐसा केस आया जब आपके मन में भी एक डाउट था कि नहीं शायद ये नहीं हो पाएगा, पर एक मिरेकल हुआ और वो ठीक हो गया आपके हाथों से? मैम ये बहुत बार होता है, इट हैपन्स मैनी टाइम्स। हम सेम ट्रीटमेंट देते हैं, 80% पीपल दे सर्वाइव इन सच क्रिटिकल कंडीशंस एंड समटाइम्स वी लूज द पेशेंट ऑल्सो। ऐसा नहीं है, वी आर नॉट गॉड्स एज इज सेड बाय एवरीबडी, वी आर ह्यूमंस लाइक यू, बट वी आर एबल टू मैनेज मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स इन आवर फैसिलिटी। तो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो बाकी हॉस्पिटल से क्या आपके हॉस्पिटल का जो ट्रीटमेंट है वो एज़ कंपेयर सस्ता है, मतलब लोगों के लिए अफोर्डेबल है? मैम वी आर वेरी नियर टू चंडीगढ़। बेसिकली अब हम चंडीगढ़ का ही एक सबअर्ब हैं, तो जो चंडीगढ़ में चीज़ 1.5 लाख रुपए में होती है, वी आर डूइंग इट इन 35,000 to 40,000। जी। ठीक है, सेम सर्जरी जो वहाँ पे 2 लाख रुपए लेते हैं हम 40,000 35,000 डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट, हम वो वी आर एबल टू डिलीवर दैट। तो मैं चाहती हूँ एक बार अपना हॉस्पिटल का कोई कांटेक्ट नंबर या एक बार एड्रेस ज़रूर आप मेंशन कर दीजिए, ताकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं, मतलब ऐसा ट्रेंड ही चल पड़ा है कि हॉस्पिटल का नाम सुनते ही लोग घबराते हैं कि पता नहीं कितना खर्चा हो जाएगा। जैसे आपने अभी 1.5-2 लाख की बात करी, तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो वो आपके पास आ सके, तो इसके लिए आप ज़रूर एक बार मैंशन कर दीजिए। जो भी जिनके पास पैसे कम हैं वो हमारे पास आ सकते हैं, हम उनको ट्रीट करेंगे, उनके ही बजट में ट्रीट करेंगे और उतना ट्रीटमेंट देंगे जो चंडीगढ़ के बेस्ट हॉस्पिटल्स देते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर या फिर कोई एड्रेस? कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 93-180-00013 और एड्रेस भी आप? एंड द एड्रेस इज़ आकाश हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक्स नालागढ़। दिस इज आवर एड्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल ये थे डॉक्टर भूपेश गुप्ता जिनके साथ बातचीत करी है। तो आकाश मल्टी स्पेशली हॉस्पिटल में आज हम मौजूद थे, जहां पर बहुत ही सस्ता अफोर्डेबल इलाज लोगों का किया जाता है। रोज़ाना की बहुत लोग आते हैं यहाँ पर, 100-200 से ऊपर की ओपीडी होती है। और अगर आप भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, क्योंकि इलाज इस वक्त सबसे ज़्यादा महंगा और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो यहाँ पर हर किस्म की बीमारी का इलाज किया जाता है। और इन्होंने अपना नंबर भी दिया है, अगर किसी को कंसल्टेशन भी लेनी हो तो एक बार कॉल करके इनसे संपर्क साधा जा सकता है। धन्यवाद।